सामान्य तौर पे यह भी भ्रम है कि बच्चों का उपचार आयुर्वेद में नहीं होता, वो तो बुजुर्गों का होता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा आयुर्वेद की दवाई लेते हुए बुजुर्ग लोग ही दिखते हैं। हाँ, वो बच्चों का कैसे? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो मुख्य ग्रंथ है, चरक संहिता, सभी प्रकार की चिकित्सा बताई। आचार्य सुश्रुत का जो ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता, उसमें सर्जरी बताई। और आचार्य काश्यप का जो मुख्य ग्रंथ है वो बच्चों के लिए है। माने जितना महत्व बड़ों को दिया गया उतना ही महत्व बच्चों को भी दिया गया। और हमारे यहाँ स्पेशलिटी है, शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, उसमें अलग से एमडी होती है, तो पीजी होती है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों के लिए भी और नियोनेटल केयर की पूरी व्यवस्था है। यानी छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, वो भी फैसिलिटी आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो इसलिए बच्चों के लिए भी पूरा वो है, और उनके खान पान के लिए कि बच्चों को क्या चीज देना। यहाँ तक कि आयुर्वेद तो और इतना एडवांस है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताते हैं कि इनको ये तकलीफ है। आयुर्वेद की काश्यप संहिता में छोटा बच्चा बता तो नहीं सकता मेरे को एब्डोमेन पेन हो रहा है, वो तो रो सकता है। उसको सर दर्द भी हो रहा है तो भी रोएगा, उसको हाथ पांव में कहीं पेन है तो भी रोएगा। लेकिन उन लक्षणों के आधार पर भी बता रखा है कि ये लक्षण मिले तो अपन मान सकते हैं कि उसको उदर में शूल हो रहा है, या सिरस शूल हो रहा है, या हस्तपाद में शूल हो रहा है। तो आयुर्वेद तो प्रारंभ से ही बच्चों के ऊपर भी उतना ही ध्यान देता है।